को लेकर विक्रम रंधावा क्या कह रहे हैं, जो सदन के अंदर मौजूद थे, जिनके साथ धक्का मुक्की हो रही थी, सुनिए उन्हें भी। ले लिया था कि हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। फिर स्पीकर साहब ने भी देखा कि रूल क्या कहता है, रूल 58 सब रूल 7 क्लियर कट कहता है कि जो मैटर सब्जुडाइज हो चुका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट पास कर चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है। और ये जम्मू कश्मीर का मैं ऐसे स्वागत मानूंगा कि ऑनरेबल स्पीकर साहब अली मोहम्मद राथर साहब ने जो है वो ऑन द चेयर इसको माना कि ये कानून बन चुका है, और हमने उसको ड्रम बीटिंग करके अपलोड किया कि स्पीकर साहब ने माना कि ये कानून बन चुका है, इस पे अब चर्चा नहीं होगी। एनसी को जम्मू कश्मीर की जनता ने चुना, इसलिए चुना कि उनके विकास की बात होगी, उनके काम की बात होगी, लेकिन यहाँ पर भी सदन के अंदर भी बरगलाने वाला काम चल रहा है। उसी तरह की बयानबाजी, उसी तरह का आचरण दिख रहा है। जनता की फिक्र ना के बराबर दिख रही है। रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन बिल पर संसद के बाद राष्ट्रपति ने भी मुहर लगा दी है, जिसके बाद अब वक्फ बोर्ड संशोधन कानून 2025 बन गया है। इस कानून के खिलाफ विपक्ष लगातार विरोध दर्ज करा रहा है। मुस्लिम संगठन सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रहे हैं। इन सब के बीच आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के खिलाफ जमकर हंगामा देखने को मिला। जिस कानून के जरिए गरीब मुसलमानों को उनका हक मिल सकता है, उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की नजर टेढ़ी हो गई है। आज विधानसभा की कार्रवाई शुरू होते ही सत्ता पक्ष के विधायकों ने इस कानून के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग रख दी। सदन में कानून की कॉपी लहराने लगे। जो कानून गरीब मुस्लिमों को उनका हक दिला सकता है, वो कानून ना तो कांग्रेस को मंजूर है और ना ही सत्ता में बैठे उमर अब्दुल्ला को। जिन लोगों के लिए ये कानून बनाया गया है वही लोग कहते हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए, तो हमें नहीं लगता है कि ये कानून मुसलमानों के हित में बनाया गया। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि वोट बटोरे जाए, ताकि दो धर्मों को आपस में लड़ाया जाए। तो हम इस तब तक हाउस चलने नहीं देंगे जब तक न एडजॉर्न करके इस पे बहस होगी। हमारी नज़र में, सीपीएम की नज़र में, ये सरीहन जो डेमोक्रेटिक राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है एक कम्युनिटी के, ये उन पर एक असॉल्ट है। मैं ये भी रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में अब भी जान है, जहां 200 से ज्यादा 232 के लगभग मेंबरान ने इसकी मुखालफत की। हमने एक साथ रहना है। आज असेंबली में एडजर्नमेंट मोशन पेश हुई, स्पीकर साहब का ऐलान आपने सुना, लेकिन तब भी मेरी राय ये है, मैं हर पक्ष के लोगों से यही अपील कर लूंगा, ये मुद्दा हम सब के लिए जरूरी है, बहस होनी चाहिए। वक्फ बोर्ड संशोधन कानून बकायदा देश की संसद से पास हुआ है। संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही राष्ट्रपति से मंजूरी मिली है। बावजूद इसके पूरा विपक्ष संवैधानिक प्रक्रिया का न सिर्फ अपमान कर रहा है, बल्कि वक्फ की मनमानी को बचाने के लिए जम्मू कश्मीर की जनता का हक भी मार रहा है। ये काले झंडे दिखाना, ये असेंबली में वॉकआउट करना, ये पेपर फाड़ना, ये क्यों कर रहे हैं? ये सब ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनके अपने घर चलने बंद हो गए। आप मुझे बताइए, वक्फ के नाम पे जम्मू कश्मीर में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जितने एमएलएज, जितने मिनिस्टर, इवन इनके चीफ मिनिस्टर को भी देख लो, मुझे नहीं लगता इन्होंने वक्फ के नाम पे कोई भी लैंड डोनेट की होगी। तो फिर आज काले झंडे क्यों दिखा रहे हैं? ये बिल पास हो चुका है, इस पे असेंबली में डिस्कशन का ही मसला नहीं बनता। हम जम्मू कश्मीर के मसले हल करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। हमारे केंद्रीय गृह मंत्री इतने जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी बूस्ट हो, जम्मू कश्मीर जो है वो टूरिज्म मैप पे लाया जाए, जम्मू कश्मीर को आईटी हब बनाया जाए, जम्मू कश्मीर में नई इंडस्ट्रीज लगाए जाए, जम्मू कश्मीर में नए होटल्स खोले जाएं, जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिले, वो इन सब चीज़ों को लेके काम करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर की नॉन सीरियसनेस देखिए, वो तो इन सब चीजों पे बात ही नहीं करना चाहते। वो जम्मू कश्मीर को पहले भी गुमराह करते थे, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर पहले भी गुमराह किया है, आज भी गुमराह कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह घाटी में अमन कायम करने और विकास को नई रफ्तार देने के लिए मैराथन बैठकें कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जनता द्वारा चुनकर आए विधायक अपनी सियासत के लिए सदन की कार्रवाई में रोड़ा अटकाकर जनता का हक मार रहे हैं। स्पीकर ने साफ कह दिया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है
और ऐसे में स्थगन प्रस्ताव का ना तो नियम है और ना ही इस पर चर्चा की कोई जरूरत। बावजूद इसके सत्ता पक्ष घाटी की जनता को बरगलाने का काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इसको लेकर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से विरोध हो रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारे दल पहुंच चुके हैं, बहुत सारी याचिकाएं लग चुकी हैं। कौन कौन सी याचिकाएं किसने लगाई हैं, चलिए पूरी जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि अब लिस्ट जो है, फहरिस्त वो लंबी हो गई है। याचिका नंबर 1 मोहम्मद जावेद ने लगाई है। कांग्रेस से बिहार से आते हैं, बिहार में चुनाव है, इनका फायदा उसमें। असदुद्दीन ओवैसी, ये भी बिहार में जाने का सपना देख रहे हैं, इन्होंने भी याचिका लगा दी। अमनतुल्लाह खान, आम आदमी पार्टी विरोध करती रही, याचिका लग गई। अरशद मन्नी जमीयत उलेमा हिंद से लगातार इसके विरोध में बोलते रहे, याचिका लगा दी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने तो जुमे से पहले, जो ईद से पहले का जो अलविदा जुम्मा था, उसमें ये कहा था कि आप काली पट्टी बांध के चले आए, तो वो विरोध कर रहे थे, उन्होंने भी याचिका डाल दी। इंडियन मुस्लिम लीग ने भी याचिका डाल दी। इसके अलावा याचिका नंबर 7 एसोसिएशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स, यहां पर याचिका डाली गई है इसके खिलाफ। वहीं समस्त केरल जमीयतुल उलेमा, यहां याचिका नंबर 8 भी केरल से डाल दी गई है। तो ये अलग अलग याचिकाएं डाली गई हैं और इन याचिकाओं के जरिए कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि ये बताया जाए जनता को, मुस्लिमों को, जिनके ये रहनुमा बनते, कि हम अभी भी कानून बनने के बाद भी आपके लिए लड़ रहे हैं। सिर्फ नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। याचिकाकर्ता इस पर क्या कह रहे हैं, उनको भी सुनिए। देखिए, अगर कोई भी एक्ट अगर चैलेंज हुआ है, वक्फ एक्ट में ये है कि वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी हो, बेईमानी की प्रॉपर्टी है, बेईनामी की प्रॉपर्टी है, दैट इज इशू डिफरेंट। बट जब एक्ट चैलेंज हुआ है, एक्ट को तुरंत स्टे की मांग मेंशनिंग हम लोगों ने इसलिए किया है, श्री कपिल सिब्बल साहब ने भी इसलिए किया है, क्योंकि नोटिफिकेशन के हिसाब से जैसे ही एक्ट भारत सरकार के गजट में पब्लिश होगा, तुरंत ही वो अपना प्रभाव में आ जाएगा, अपना काम करने लगेगा। और उसके बाद अगर 10 दिन बाद, 12 दिन बाद जब मैटर लगेगा, तो ये उसका प्रभाव कहाँ तक पहुँच जाएगा, उसको नल एंड वाइड करना कोर्ट के लिए थोड़ा सा वो होता है। जो संविधान की बात करते हैं वो अपनी राजनीति के लिए उसे भी ताक पर रख रहे हैं, और यही वजह कि सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी ये पूछ रही है कि ये संविधान की बात करते हैं, संविधान का अपमान कैसे कर सकते हैं। सुनिए जरा। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार समस्त संवैधानिक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, तो हमें आश्वस्त हैं कि न्यायालय का निर्णय हमारे पक्ष में आएगा, परंतु विपक्षी दलों को भी प्रक्रिया का सम्मान करते हुए बयान देने से बचना चाहिए। अन्य राजनीतिक दल और विशेषकर जो राज्य, चाहे तमिलनाडु या जम्मू कश्मीर, जो कि इस बिल के विरोध विधानसभाओं में कर रहे हैं, यह दर्शाता है कि वह संविधान की भावना को ध्वस्त कर रहे हैं। क्योंकि संविधान के अनुसार संसद के द्वारा पारित किसी भी कानून के बारे में किसी राज्य विधानसभा को किसी भी प्रकार की विपरीत टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। इससे बहुत साफ हो जाता है कि देश की जनता के सामने कि संविधान किनके हाथों में खतरे में है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जिस प्रकार से बिल फाड़ा गया है, मैं कह सकता हूं कि यह संविधान की मूल भावना को तार-तार करने जैसा है, क्योंकि एक स्थापित व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा संपूर्ण संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करते हुए पारित कानून के विरोध में किसी राज्य विधानसभा के अंदर इस प्रकार का दृश्य बहुत साफ दिखाता है कि इन लोगों के हाथों में कानून खतरे में है। और ये लोग जो कानून की किताब जेब में रखते हैं, ये साफ दिखा रहा है कि कानून को जेब में ही रखना चाहते हैं।